वेलकम बैक टू माई चैनल SMS समर क्रमलिंग ब्लॉग्स में। अच्छा, मैं छत पे आई हूँ, ठीक है। 2 दिन से वो लोग हमारी छत पे थे, उन्होंने ये प्लास्टर वगैरह किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो खलारा काफ़ी डला हुआ है। और मैं रात छत पे आई थी और मैंने देखा कि ना यार, मेरा ना एक टेक्सचर कैट ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, ये सारा वाला, ठीक है। अब मैं ये करूँगी कि उधर वाली जितनी भी शेप्स बची हुई हैं वो वाली जो शेप्स मेरी क्लियर है वो मैं उठा के साइड पे कर लूँगी। बाकी जितना भी टेक्सचर है वो सारा मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने यार आप लोगों से पूछा था कि प्लीज़ गाइस मुझे बताएं अगर किसी को पता है कि कैट्स के साथ मतलब क्या किया जाए ऐसा कि कैट्स जो हैं वो ऊपर आकर टेक्सचर वगैरह ख़राब ना करे। अब मैं ये करूँगी कि जो मेरी शीट है ना, ये जो मेरा कपड़ा है, तो इसके मैं करूँगी 2 से 3 पार्ट जो मैं हर एक टेक्सचर के ऊपर दे के जाऊँ, क्योंकि यार इस तरह तो काम नहीं, ठीक। टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, सही है। तो ये यहाँ पे भी ये मैंने अभी देखा है, यहाँ पे भी। खैर इस बोरे को इधर से उठा के वॉश करूँगी अब। खैर गाइस, फ़िलहाल मैं जो काम करने आई थी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना कुछ होगा। अभी मैं तो यहाँ से सारी सैंड वगैरह इकट्ठी करने आई थी, क्योंकि ये सारी सैंड जो है ना, सैंड सीमेंट इकट्ठा वो वाला है। ये उस दिन मैंने ये वाला जो किया था सैंड सीमेंट, और ये सैंड सीमेंट ये भी इकट्ठा हुआ है नीचे से। ये सारा सैंड सीमेंट है, लेकिन ये वेट था, तो मैंने इसी तरह रात पॉलीथीन में डाल के रख दिया। और ये ना अभी थोड़ा हार्ड हो गया, फिर इसको ना हम क्रश कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा सैंड सीमेंट है ना, सीमेंट ज़्यादा था सैंड कम थी, इस वजह से हार्ड हो गया है। इसको तो मैं फ़िलहाल इसी तरह रहने देती हूँ, ठीक है। इधर से मैं ये वाला पकड़ती हूँ ज़रा ब्रश, और इधर से हम जो है वो क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, सही है। ये ज़रा ना इधर से कचरा वगैरह सारा इधर को कर देते हैं, बाद में बाकी अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो वो सारा सैंड वाला जो मेरा टेक्सचर है ना वो ज़ाया हो गया है। 1-2 शेप्स ही हैं जो बची हुई हैं, वो मैं उठा के देखती हूँ अब उसका क्या करना है फिर। ये ना सारी छत पे ही सैंड सीमेंट बिखरा हुआ है, क्योंकि वो जिस दिन काम कर रहे थे ना 2 दिन से हवा बहुत चल रही थी। वैसे छत तो सारी क्लीन ही थी, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही सारी क्लीन की थी।
वीडियोस यार गाइस रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अब इतनी गंदी छत के साथ मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। टेक्सचर जो हैं वो इस वाली सैंड के साथ, सैंड शिमर के साथ फिर मिक्स हो जाने थे, क्योंकि अब सारे टेक्सचर्स के अंदर सैंड शिमर तो ऐड नहीं हो सकता ना। अच्छा व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने भी कहना है कि क्या बस क्लीनिंग ही देख लिया, आ रहे आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ना थोड़ी क्लीनिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ सो स्टिक नेक्स्ट वीक में। अच्छा गाइस, मैंने सारा यहाँ पे इकट्ठा किया है, सिर्फ इधर वाली साइड से, ठीक है। और अब मैंने इस तरह से ना सब चीज़ों को कवर किया है। इधर से यहाँ इसको किया है, ठीक है। इधर से ये एक ईंट उठा के उसके ऊपर रखते हैं। मैंने यहाँ पे रख दी इसके ऊपर, ठीक है। ये सारा इसके नीचे अब ग्रिटी स्टोनी प्योर सैंड वाला टेक्सचर है, ठीक है। इसके नीचे ब्राउन टेक्सचर है और ये प्योर सैंड वाला वहाँ से जो निकला है सिर्फ इतना सा बचा है, बाकी वो सारा वेस्ट हो गया। उसको बाद में उठाती हूँ मैं। और इधर इसके नीचे है ग्रिटी सैंड सीमेंट वाला टेक्सचर, इधर है सैंड मड वाला टेक्सचर, ठीक है। इधर छत वाला टेक्सचर है, उधर अपना है वो ब्राउन टेक्सचर, ग्रेनी ब्राउन टेक्सचर। और इधर से मैंने उठा लिया, लेकिन इसको भी मैं वॉश करती हूँ फिर भी एक बार तोड़े को। इसके नीचे हमारा रेड वाला टेक्सचर है, ठीक है। रेड वाला टेक्सचर। और ये जो उस दिन अभी मेरे ख्याल से उसका व्लॉग जो है वो अपलोड हुआ नहीं है, वो भी इंशाल्लाह आज हो जाएगा। ये वो है जो अपना मैंने ना इसके अंदर मड ऐड की थी और थोड़ा सा बनाया था इधर वाला, तो वो मैंने ना देखा उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ना हार्ड हो गया, यानी कि इसके अंदर मड थोड़ी ज़्यादा ऐड हो गई है। तो मसला कोई नहीं है, अब हम उधर से थोड़ा और टेक्सचर लेके ना जिसके अंदर मड ऐड नहीं है तो वो ले लेंगे। ये देखो, ये भी ये वाला ठीक है, बॉल्स वाला थोड़ा हार्ड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ना और टेक्सचर ऐड कर लेंगे इसके अंदर, ताकि फिर ये ना इसकी जो है वो ठीक हो जाएगा, हार्डनेस इसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा। डस्टी तो ये टेक्सचर पहले भी था, बस ना सॉफ्ट बहुत है। ये देखिए जिस तरह ये बहुत सॉफ्ट है, ये हाथ लगाते ही टूट जाता है। तो अब ये वैसा नहीं है, ये बहुत हार्ड है। बहुत ज़ोर लग रहा है इसको ना क्रम्बल करने में।
खैर इसको भी इसी तरह से कवर कर देते हैं, ठीक है। और बाकी अभी उधर से थोड़ी सी क्लीनिंग रहती है, वो मैं आपको दिखा दूँ, वो उधर ही करके उधर से ही उठा लूँगी, वो अब इधर नहीं लेके आऊँगी ना, इधर से करना स्टार्ट करती हूँ। अब ना मैंने एक न्यू टेक्सचर बनाना है, ठीक है, तो उसका एक ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये इस रो से सारे से भी अभी साफ़ करना है, वो मैं खुद ही कर लूँगी ऑफ कैमरा, ठीक है, क्योंकि फिर लोग और भी लंबा हो रहा है। तो ये सारे को इकट्ठा करके फ़िलहाल मैं रख जाऊँगी, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के साथ इसका ना ट्यूटोरियल शेयर कर दूँगी मैं इसको कैसे बनाऊँगी, ठीक है। सैंड और सिमर दोनों ही ऐड है इसके अंदर, तो बस हम इसके अंदर ग्रेड्स ऐड करेंगे और साथ साथ ट्यूटोरियल भी शूट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कैसे बनता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।